कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुबह मुझे और आपको दी है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन फिर से मुझे और आपको देखने का मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। इससे पहले कि हम अपने दिन की शुरुआत करें, हम प्रभु के साथ झुक जाएं, परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना उसको अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, परमेश्वर एक एक दिन मेरे आपके जीवन में देता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। हम लोग फिलिपियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और धीरे धीरे ये अध्याय भी समाप्त होने जा रहा है और परमेश्वर इसके द्वारा भी हमें बरकत दे रहा है। जो भाई बहन इस अध्ययन के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं, मैं उन सबको दिल की गहराई से धन्यवाद। परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के साथ साथ चलते जाएं, उसके वचन को सुने और न केवल सुने, परंतु जब उस वचन को लेकर हम बैठते हैं 10 मिनट के लिए
ये अध्ययन हमारा रहता है ताकि हम 10 मिनट दिन की शुरुआत के पहले 10 मिनट हम अपने प्रभु के साथ बिता पाएं। और यही है मेरे और आपके लिए आनंद की भरपूरी कि जब आप अपने प्रभु को याद करते हैं, जब आप अपने प्रभु के साथ बैठकर उसकी महिमा करते हैं, तब परमेश्वर हमें बरकत देता है। वो कहता है 14 पद से मैं आपके सामने आगे पढ़ूंगा ताकि 16 पद तक हम इस बात को देख पाएं। लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। हमें से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करे। 16 पद, इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे और उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरण परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर परिस्थिति में संभालते हैं, मदद करते हैं। आज का सुंदर दिन देखने का मौका आपने दिया, हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु जो आपने दिया, आज का जीवन आपने दिया ताकि इस पृथ्वी पर रहकर हम आपकी महिमा कर सकें और आपके नाम को हम धन्य कह सकें। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने मेरे हमारे सारे भाई बहनों को दी है, इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर मिले, आपकी निकटता मिले, पूरे दिन भर आप संभाले। जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहे। हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ प्रभु हमारे सारे भाई बहनों को जो परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी। यदि कोई परेशान है, यदि कोई बीमार है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक की आप सुधि ले, हर एक की मदद करें। चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं जो आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी भी सुधि ले, उनके लिए भी रास्ते खोले प्रभु, ताकि इस पृथ्वी पर रहते हुए उनको किसी बात की घटे रहने पाए। यदि कोई बीमारी में से जूझ रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं आप उनको छू ले, चंगाई दे। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जिनको हमने देखा या नहीं देखा प्रभु, इस आवाज के माध्यम से जो प्यारे परमेश्वर आपकी वाणी को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु आप उनको छू ले, आप उनको चंगाई दे। आपके नाम में सामर्थ है, आपके शब्दों में सामर्थ है। आप प्रभु चंगाई देने वाले परमेश्वर है, अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हम प्रभु जयपुर शहर से यही कामना करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में प्रभु आपकी महिमा को चाहते हैं। हर एक को शांति दे, हर एक को तसल्ली दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर दया कर, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ ही बना रहे ताकि सही रीति से प्रभु इस प्रदेश का संचालन कर सके और ये प्रदेश उन्नति पाए और आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर। हमारे पास वो समय नहीं है कि हम बहुत आसानी से, आराम से आगे बढ़ें, लेकिन प्रियो ये संसार का अंत बहुत ही निकट है। उससे हाहाकार होगा, समस्या रहेगी, लोग भागेंगे, लोग खोजने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं पा पाएंगे। आज वो समय है, वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्या है आज की सुबह मेरा निशाना? हम किस निशाने की ओर दौड़ चल रहे हैं? प्रियो, आज सुबह जो हम उठे
और सुबह उठकर एक निशाना मेरे सामने है। आज दिन भर में मैं क्या काम करूंगा, शाम तक अंधेरा होने से पहले मुझे मेरे सारे कामों को पूरा करना है। और वो रात आने वाली है, वो रात आने वाली है जिसके लिए पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने को लेकर आज के दिन में एक मेरे पास टारगेट है कि आज के अंधेरे तक, रात होने तक मैं अपने सारे काम पूरे कर सकूं। संसार में रहकर जो जिम्मेवारी प्रभु ने दी है उसको पूरा करने में परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है मैं पिछले 45 सालों से पौलुस के समान नौकरी करके सेवा कर रहा हूं। नौकरी करके सुबह उठ के परमेश्वर के वचन को लेना है, दिन भर जहां जहां जाना है, जो काम मिला है उस काम को पूरा करना है, उसकी सेवकाई करनी है और दोहरी जिम्मेवारी प्रभु ने दी है। और यही है आनंद की भरपूरी। हमें किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर ने उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं और ईमानदार बनकर उस निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं। पौलुस यही कहता है, एक निशाना आज पूरे दिन भर के लिए हमारे सामने है, ताकि इस निशाने की ओर दौड़े, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं, क्योंकि परमेश्वर इसी चीज से खुश होता है कि हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया है। मेरी बुलाहट क्या है? क्या मैं संसार में धन दौलत कमाने आया हूं? नहीं, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। स्वर्ग में कोई भी करेंसी नहीं चलती है, सब कुछ यहीं पर है। ये शरीर त्याग देंगे लेकिन आत्मा कुछ लेकर नहीं जाएंगी। आत्मा यदि शुद्ध है, पवित्र है, तो हम उसके साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। जिसने मुझे बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, वो उद्देश्य मेरे जीवन से पूरा होना चाहिए। चाहे मैं संसार में नौकरी कर रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, पर ईमानदारी का जीवन मुझे और आपको जीना है। और उसके लिए पौलुस मुझे प्रेरित करता है। 15 पद में कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं, सब तो सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन जितने लोग सिद्ध हैं, पौलुस कहता है यही विचार रखें। हमारा विचार ऐसा ही होना चाहिए ताकि हम उस सिद्धता की ओर हर रोज बढ़ते चले जाएं। हर रोज हमारे जीवन में उस सिद्धता को प्राप्त करने की लालसा रहनी चाहिए, ताकि हम उसको प्राप्त करें, और न केवल प्राप्त करें परंतु बहुत से लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष को देते चलें। प्रियो, बात यही है। और यदि किसी बात में तुम्हारा और विचार हो तो परमेश्वर उसे भी प्रकट करें। किसी बात का विचार हो तो परमेश्वर उसको भी प्रकट करेगा। हम जो परमेश्वर की संगति में रहता है उसके साथ परमेश्वर सारी बातों को करता है। परमेश्वर मुझे सब बातें बताता है। मेरी बाइबल में यदि आप देखेंगे तो जो बातें 2008 में घटी, पहले से परमेश्वर ने मुझे बता दिया, और मेरी बाइबल में एक एक की डेट लिखी है, और जब पूरी होती है तब मैं उसको लिखता हूं, क्योंकि वचन यही कहता है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो एकदम से नहीं करता है। जिस चर्च में मैं खड़ा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, 20 साल पहले, यहां आने से 20 साल पहले प्रभु ने कहा था, 1988 में, जब कुछ नहीं था, यहां पर केवल एक रूम था, तब प्रभु ने कहा था, बेटा तुझे यहां पे सेवा करनी है। और तब से लेकर 2008 में, 88 से लेकर 2008 में परमेश्वर ने ये भवन बनाया ताकि हम प्रभु की महिमा करें। 20 साल लगे, 20 साल। और मुझे याद आता है अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, मैं तुझे बेटा दूंगा। लेकिन 25 साल मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, 25 साल अब्राहम ने वेट किया, तब परमेश्वर ने उसको इसाक के रूप में एक बेटा दिया।
वो चीज़ जब मैं देखता हूँ 20 साल के बाद परमेश्वर ने ऐसा मोड़ लेकर आया है ताकि हम उस बात को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने किया है। और यही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कहता है कि इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। आज इस स्थिति पर यहाँ तक है तो उसी के अनुसार हमें जीवन बिताना है, उसी के अनुसार हमें चलना है। और तब आप देखेंगे कि एक एक दिन आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको एक एक दिन में बरकत देता जाएगा, आशीष देता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको उन्नति करता जाएगा ताकि आप जीवन में परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, यह है परमेश्वर का वो जीवित वचन जो मुझे और आपको हर रोज प्रोत्साहन देता है ताकि हम निशाने की ओर चलें। जो निशाना प्रभु ने दिया है उस ओर चलते जाना है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। कल फिर से 17 पद से लेकर आगे हम अध्ययन करेंगे ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।